हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 में किसको पढ़ रहे हैं? शैवाल को। शैवाल के बारे में मैंने क्या बताया था कि जैसे हमारे आसपास में पानी इकट्ठा हो जाता है तो जो काई दिखती है उसी को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। देखो इस एरिया में जो क्या दिख रही है अपन को, ये देखो, ये क्या है? काई दिख रही है ना, वो क्या है? शैवाल है। अब समझ में आया कि शैवाल क्या होती है? काई होती है। अब बात करें शैवाल कैसी होती है, तो शैवाल क्या होती है? क्लोरोफिल युक्त। यहाँ पे दिख रही है, ये देखो हरी हरी हो रही है। हरी किस वजह से होती है? क्लोरोफिल के कारण। तो कैसी होती है शैवाल? क्लोरोफिल युक्त होती है। कैसी होगी? सरल होगी। सरल क्यों होगी? क्योंकि इसमें देखें, हम जब शैवाल को देखते हैं तो ना उसमें जड़ दिखाई देती है, ना उसमें तना दिखाई देता है, ना उसमें पत्ती दिखाई देती है। इस कारण ये इसकी क्या स्ट्रक्चर होगी? ये सिंपल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। थैलेकॉइड, थैलस के रूप में प्रेजेंट है। थैलस के रूप में प्रेजेंट का मतलब होता है वही कि जड़ तना पत्ती क्या है, इसमें उपस्थित नहीं है, इसीलिए इसे थैलॉइड भी कहा जाता है। ठीक है। ये स्वयपोषी है। स्वयपोषी क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये अपना भोजन किससे? सूर्य के प्रकाश में खुद बनाती है, इसीलिए कैसी होगी? स्वयपोषी होगी। मुख्यतः जलीय होती है, मतलब जो जल होता है वहाँ आसपास के एरिया में काई पाई जाती है। तो शैवाल क्या होता है? काई मतलब इसका सामान्य नाम है, वैसे इसको क्या कहा जाता है? शैवाल। तो जो मुख्यतः कैसी होती है? जलीय होती है, जहाँ पर जल प्रेजेंट होगा वहाँ पर होगी। दोनों तरह की होती है, एक तो अलवणीय जल मतलब कि जिसमें सॉल्ट की मात्रा कम होती है वो वाला जल, और एक समुद्र, दोनों में ये शैवाल प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करें कि अन्य आवास कहाँ कहाँ शैवाल हो सकती है, तो नमी युक्त जो पत्थर होते हैं, जहाँ पर थोड़ी सी मॉइस्चर या नमी पाई जाती है, उन चट्टानों पर, उन पत्थरों पर भी शैवाल पाई जाएगी। मिट्टी पर शैवाल, गीली मिट्टी पर शैवाल प्रेजेंट होगी, या फिर लकड़ी पे, कभी कभी लकड़ी की छाल पर भी शैवाल क्या होती है? उपस्थित होती है। ठीक है। उनमें से कुछ कवक, क्या कुछ शैवाल क्या होते हैं? शैवाल प्लस शैवाल क्या होते हैं? किसके साथ मिल जाते हैं? कवक के साथ, प्लस कवक। तो शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाएंगे? सहजीवी संबंध बनाएंगे, एक संगठन बना लेते हैं। कुछ शैवाल जैसे लाइकेन में तथा प्राणियों के संगठन में पाए जाते हैं। क्या करते हैं? कुछ शैवाल क्या करते हैं? कवक के साथ सहजीवी संबंध बना लेते हैं, मतलब ये साथ रहते हैं। शैवाल क्या करेगा? उनको फूड प्रोवाइड करवाएगा, कवक उसको रहने का स्थान देगा, तो ऐसे दोस्ती हो जाती है इनकी। तो ये दोस्ती क्या कहलाएगी? लाइकेन कहलाएगी। ठीक है। अब आगे बात करें कि शैवाल की जो आकार होता है या माप होता है, उसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है। ये कॉलोनियल भी हो सकता है, मतलब या तो ये कॉलोनी में भी रह सकता है, जैसे कि जो वॉलवॉक्स होते हैं ना, वो कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स के साथ रहते हैं। या फिर तंतुमयी हो सकता है। ठीक है। तंतुमयी का एग्जाम्पल कौन है? यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगोरा। तो कॉलोनियल शैवाल का एग्जाम्पल की बात करें तो कौन है? वॉलवॉक्स है। और तंतुमयी शैवाल की बात करें तो कौन है? यूलोथ्रिक्स या स्पायरोगोरा है। कुछ शैवाल जैसे कैल्प बहुत विशालकाय होता है। तो कुछ शैवाल कैसे होते हैं? कैल्प, कैल्प जैसे, कैल्प कैसे होता है? बहुत विशालकाय होता है। आगे मैं दिखाऊंगी कि कैल्प कितने लंबे होते हैं। तो ऐसे भी शैवाल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये है ना, ये कैल्प ही एक तरीके के बहुत लंबे लंबे शैवाल होते हैं। ये काई है एक तरीके, इतनी लंबी दिखाई देगी, नॉर्मली तो नहीं होती ना। तो ये क्या होते हैं? कुछ बहुत लंबे होते हैं, उसे क्या वो किस में आते हैं? वो कैल्प होता है। विशालकाय शैवाल कौन से होते हैं? कैल्प। जो काई काई शैवाल होता है ना, उसमें 3 तरह के जनन होते हैं। एक तो कायिक जनन, एक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। 3 तरह के जनन पाए जाएंगे शैवाल में, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन जो होता है ना, वो किस विधि के द्वारा करेंगे? तो विखंडन विधि के द्वारा, मतलब टूट जाएंगे उस विधि के द्वारा, विखंडन विधि के द्वारा। और प्रत्येक खंड क्या करेगा? थैलस बना लेगा, टुकड़ों में बटेंगे और प्रत्येक खंड क्या करेगा? थैलस बना लेगा। तो वो क्या हो गई? कायिक विधि।
कायिक विधि के द्वारा जनन करेंगे, विखंडन विधि से। दूसरा अलैंगिक जनन करेंगे। अलैंगिक जनन किसके द्वारा? स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा ही क्या करते हैं? अलैंगिक जनन करते हैं। सामान्यतः ये बीजाणु या स्पोर्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होता है। जो स्पोर्स होता है ना, उनमें क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? गमन करते हैं। जो शैवाल होते हैं ना, उनको मेनली प्लांटी में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये किस में होता है? इनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इस कारण से इन्हें प्लांटी में रखा गया है। अब बात करूँ कि शैवाल के क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या महत्व होता है शैवाल का। मनुष्यों के लिए शैवाल बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल ऑक्सीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन बनाता है? शैवाल। तो जो वायुमंडल में टोटल CO2 है ना, उसका आधा भाग कौन बनाएगा? शैवाल बनाते हैं ऑक्सीकृत होकर, ठीक है। तो शैवाल क्या होता है? वायुमंडल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस कारण से जो इनके आसपास में एनवायरनमेंट में घुलित ऑक्सीजन होता है ना, उसका लेवल भी क्या कर देते हैं? कि बढ़ा देता है। इसीलिए शैवाल क्या होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। शैवाल एक प्राथमिक उत्पादक है, प्राइमरी प्रोडक्ट उत्पादक है, के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो जलीय प्राणी होते हैं ना, वो खाद्य चक्रों का आधार होता है। जैसे कि ये प्रोड्यूसर है, पादप है ना, पादप मोस्टली प्रोड्यूसर ही होते हैं। तो और इस पे और जीव है ना, इन पे डिपेंड करेंगे। जैसे शैवाल हो गए, तो इन पे दूसरे जीव डिपेंड करेंगे, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है इसलिए। तो खाद्य चक्र को बैलेंस करने के लिए या जलीय प्राणी जो हैं उनको बनाए रखने के लिए क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं शैवाल, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ठीक है। अब बात करें पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगोसम। ये इनकी कुछ स्पीशीज़ होती है शैवाल की, जो समुद्र की 70 स्पीशीज़ में से एक है, और ये किसके रूप में होती है? भोजन के रूप में यूज़ में ली जाती है। तो पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगोसम को किस यूज़ में लिया जाता है? लोग बाग क्या करते हैं? खाने के यूज़ में लेते हैं। तो सारगोसम को, लेमिनेरिया को और पोरफायरा को भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। 70+ स्पीशीज़ होती है जो भोजन के रूप में यूज़ की जाती है शैवाल की। इस हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। अब बात करें कि कुछ समुद्री भूरे और लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन, लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं। कुछ समुद्री और भूरे शैवाल क्या करते हैं? बहुत अधिक मात्रा में कैरागिन या लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं, जिनका क्या किया जाता है? व्यवसाय किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से क्या प्राप्त होता है? अगार अगार प्राप्त होता है, ठीक है। जिलेडियम से और ग्लेसिलेरिया से क्या प्राप्त होता है? अगार अगार प्राप्त होता है। अगार अगार का यूज़ क्या करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कल्चर में, आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में किया जाता है। जिलेडियम और ग्लेसिलेरिया से हम क्या प्राप्त करेंगे? अगार अगार प्राप्त करेंगे। अगार अगार का क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या कराया जाएगा? संवर्धन करवाया जाएगा, जिससे कि हम क्या बना सकते हैं? आइसक्रीम बनाएंगे, जेली बनाएंगे, इन सब में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और किस में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में भी ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम का यूज़ किया जाता है। देखो क्लोरेला और स्पाइरुलिना, जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है ना, वो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, और इनमें क्या होता है? फूड की, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है वो क्या है? एक कोशिकीय है, और इनमें क्या होता है? प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक कि इनका उपयोग अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? भोजन के रूप में। अब ऐसे तो नहीं है कि खाना भर भर के लेके जाएंगे अंतरिक्ष में, जाएंगे तो अंतरिक्ष में लिमिटेड चीज़ें लेके जाते हैं। तो क्लोरेला एक और स्पाइरुलिना एक शैवाल है, एल्गी है,
जिसका यूज़ क्या करते हैं, जो अंतरिक्ष में जाता है वो अपने फूड के रूप में करते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा प्रेजेंट होती है, तो इससे क्या होता है वो जिंदा रह सकते हैं। अब बात करें क्लोरोफाइसी की। क्लोरोफाइसी के सदस्य कैसे होते हैं, प्राय हरे रंग के होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्यों का प्राय हरा कलर होता है, ठीक है। हरे कलर के कारण इनको क्लोरोफाइसी कहा जाता है। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। कॉलोनी में होते हैं, जैसे काई देखिए ना, तो वो कॉलोनी में बनाकर रहती है, तो ये कैसे होते हैं, कॉलोनी में होते हैं। तंतुमयी होते हैं, ठीक है, तंतुमयी होते हैं, कॉलोनियल होता है, और कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल की वजह से कैसे होता है, हरे रंग के, तो क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है। क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है, और ये कैसे दिखाई देते हैं, हरी घास की तरह दिखाई देता है, ठीक है। इनमें जो वर्णक होता है वो सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। जो वर्णक होगा वो सुस्पष्ट क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फियोफाइसी की, ठीक है। फियोफाइसी को क्या कहा जाएगा, भूरा शैवाल भी कहा जाएगा फियोफाइसी को, ठीक है। कैसा होगा, भूरा शैवाल। फियोफाइसी क्या है, भूरे शैवाल है, ठीक है। सही से मार्क नहीं हो रहा, 1 मिनट। फियोफाइसी कैसे होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं। फियोफाइसी तथा भूरे शैवाल मुख्यतः कैसे होते हैं, समुद्री आवास में, मतलब ये नॉर्मली देखने को नहीं मिलते, ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाएंगे। जो फियोफाइसी होते हैं वो नॉर्मल देखने को मिलते नहीं है, समुद्र में पाए जाएंगे भूरे शैवाल, ठीक है। इनका जो माप आकार होता है उनमें क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जाती है। कैसे होंगे, सरल होंगे, ठीक है। शाखित तंतुमयी होंगे, तंतुमयी एक्टोकार्पस, ठीक है। लेकिन सघन शाखित जैसे कैल्प तक भी हो सकते हैं। तो जो कैल्प है ना वो फियोफाइसी का एग्जाम्पल है, भूरे शैवाल का एग्जाम्पल है। कैल्प की जो ऊंचाई होती है ना वो कितनी होती है, 100 मीटर तक हो सकती है। इसमें जो फियोफाइसी होता है अपना, फियोफाइसी होता है भूरा शैवाल, उसमें क्लोरोफिल कौन सी प्रेजेंट होगी, ए और सी प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैल्प की ऊंचाई कितनी होती है, फियोफाइसी का ही एग्जाम्पल है कैल्प, तो उसकी ऊंचाई होती है 100 मीटर। क्लोरोफिल ए और सी केरोटिन या जेंथोफिल होता है, ठीक है। अब बात करें भूरे शैवाल, तो भूरे शैवाल कितने कैसे रंग कैसे शेड के होते हैं, तो भूरे शैवाल जैतूनी हरे रंग से लेकर भूरे शेड में हो सकते हैं। अलग अलग शेड है, जैसे कि जो जैतूनी ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन कलर तक के शेड्स में होता है। जैसे जैसे शेड बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे जेंथोफिल वर्णक, जिसे फ्यूकोजेंथिन भी कहा जाता है, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा जो भूरा होगा ना उसमें फ्यूकोजेंथिन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो लाइट कलर का होगा उसमें जेंथोफिल या फ्यूकोजेंथिन की मात्रा कम होगी, ठीक है। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित रहता है। जो फूड है ना ये किस में स्टोर करके रखते हैं, भोजन को किस में संचित करके रखेंगे, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में। अब बात करें कि भोजन लेमिनेरिया और मैनिटोल के रूप में हो सकता है। जो भूरे शैवाल होते हैं ना उनमें जो भोजन होता है वो कैसे होता है, मैनिटोल के रूप में और लेमिनेरिया के रूप में होता है। भूरे शैवालों में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाएगा, ए और सी क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है। भोजन किस रूप में रखते हैं, लेमिनेरिया और मैनिटोल के रूप में। एक विशालकाय शैवाल जो कि किस में आता है, भूरे शैवाल में आता है, उसका एग्जाम्पल है कैल्प, ठीक है। जेंथोफिल वर्णक इनमें पाया जाता है। और ये कैसे हो सकते हैं, जो कि होता है मूंगा या फिर ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन की शेड में हो सकते हैं। जितना जितना शेड बढ़ता जाएगा और जेंथोफिल वर्णक की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। देखो ये कैल्प है, ये क्या है, कैल्प, इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली शैवाल इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती, हमारे जो घरों में काई होती है वो कितनी मतलब ज़मीन से एकदम चिपकी हुई दिखाई देती है। जो लेकिन ये देखो ब्राउन शैवाल है, ये समुद्री शैवाल है, भूरे शैवाल। और ये कैल्प है ना 100 मीटर तक पाया जाता है, बहुत लंबा पाया जाता है।
शैवालों में सबसे लंबा। अब बात करें अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर से होता है। फ्लैजिला कैसे होते हैं? असमान होते हैं, वे पार्श्वीय रूप से जुड़े होते हैं, ऐसे करके वो होते हैं, ठीक है। और ये किससे जुड़े होते हैं? पार्श्वीय रूप से जुड़े हुए होते हैं। लैंगिक जनन किस में होता है? तो लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी हो सकता है। समयुग्मकी का मतलब समान युग्मक हो, असमयुग्मकी का मतलब असमान युग्मक हो, विषम युग्मकी मतलब कि अलग अलग युग्मक प्रेजेंट होते हैं। तो युग्मकों का संगम जल और अंडदानी विषम युग्मक की स्पीशीज़ में हो सकता है। युग्मक पॉरीफॉर्म नाशपाती के आकार के होते हैं और पार्श्व 2 फ्लैजिला होते हैं। सामान्य सदस्य कौन है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गोसम, फ्यूकस, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। अब बात करें रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी को क्या? रोडोफाइसी मतलब लाल शैवाल। रोडोफाइसी को क्या कहेंगे? रोडोफाइसी को कहेंगे हम लाल शैवाल। रोडोफाइसी लाल शैवाल होता है। रोडोफाइसी क्या है? लाल शैवाल है। इसका लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो आर फाइको इरिथ्रिन के कारण। जो रोडोफाइसी है, लाल शैवाल है, उसका रंग लाल किस कारण से होता है? आर फाइको इरिथ्रिन के कारण। अधिकांश लाल शैवाल किस में पाए जाएंगे? समुद्र में। अधिकांश भूरे शैवाल किस में पाए जाएंगे? समुद्र में, ठीक है। ये बहुलता समुद्र के किस गर्म क्षेत्र में पाए जाएंगे? मतलब ऐसे याद कर लेना कि गरम चीज़ से लाल हो जाते हैं। जब गुस्सा आता है तो हम क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं और लाल हो जाते हैं। तो गर्म होगा, गर्म क्षेत्र होगा तो वहाँ पे कौन पाया जाएगा? लाल शैवाल पाया जाएगा। ये पानी की सतह पर जहाँ पर अधिक प्रकाश हो वहाँ भी पाए जाते हैं, और जहाँ पर मतलब ये जैसे पानी की सतह पर ऊपर सरफेस पे भी पाए जाएंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रकाश हो, और ऐसी जगह पे भी पाए जाएंगे समुद्र की अधिक गहराइयों में जहाँ पर प्रकाश बिल्कुल नहीं होता, ये कम होता है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। मतलब ये वर्स्ट कंडीशन, बेकार से बेकार कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। कौन? रोडोफाइसी लाल शैवाल, ठीक है। जो लाल शैवाल होता है ना, उसका लाल रंग थैलस अधिकांशतः बहुकोशिकीय होता है, और इनमें कुछ संरचनाएं बड़ी ही कैसी होती है? जटिल होती है। इनमें जो लाल शैवाल होता है उसमें भोजन किसके रूप में इकट्ठा होता है? फ्लोरिडिन के रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन के तरह होती है। कैसी होती है? स्टार्च की स्ट्रक्चर एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होती है। इनमें कौन सा जनन होगा? तो इनमें कायिक जनन, विखंडन, अलैंगिक जनन और एचएल स्पोर्स के थ्रू। लैंगिक जनन एचएल युग्मकों के द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी होता है, ठीक है। मतलब विषम युग्मकी, मेल युग्मक, फीमेल युग्मक, ऐसे, ठीक है। विषम युग्मकी होता है। इसके पश्चात निषेचनोत्तर विकास होता है। सामान्यतः सदस्य कौन कौन होंगे? जो लाल शैवाल के सदस्य होंगे वो होंगे पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम, ठीक है। ये इसके सदस्य होंगे। थैंक यू बच्चों। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास अच्छी रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।